नमस्कार। आज हम मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष विराम की खबरें आ रही हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खासतौर पर ईरान, इजराइल और गाजा पट्टी के हालात पर। हमारे पास 23 जून 2025 तक की कुछ रिपोर्ट्स हैं और कोशिश यही है कि सिर्फ हेडलाइंस नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत क्या है, उसे समझें। बिल्कुल। और स्थिति जैसा आपने कहा काफ़ी पेचीदा है, मतलब एक साथ कई मोर्चों पर तनाव चल रहा है। आज हम फोकस रखेंगे दो मुख्य चीज़ों पर। एक तो ये जो हाल में इजराइल ईरान का तनाव बढ़ा है, और दूसरा गाज़ा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की जो बातचीत चल रही है उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ईरान इजराइल वाले मोर्चे से। 13 जून के आसपास ये खबरें तेज हुईं कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर फोर्डो, नतान्ज, इस्फहान यहाँ कथित तौर पर हमले किए और इसमें अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स के शामिल होने की भी बात थी। ये तो काफ़ी गंभीर डेवलपमेंट लगता है। हाँ, बिल्कुल गंभीर है। और फिर ईरान ने भी पलटवार किया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर और कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है अल उदीद, वहाँ मिसाइलें दागीं। हालांकि ये भी कहा गया कि ये हमले थोड़े सीमित रखे गए थे और उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, मतलब रोक दिया गया। अच्छा, लेकिन फिर 23 जून को एक और खबर आई, वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा वाली कि ईरान और इजराइल एक तरह के 12 दिन के युद्ध विराम पर मान गए हैं और इसकी मध्यस्थता कतर और अमेरिका ने की है। ये थोड़ा अचानक सा लगा। हाँ, बिल्कुल। ये घोषणा आई और प्लान ये था कि पहले ईरान हमले रोकेगा और उसके कोई 12 घंटे बाद इजराइल रोकेगा। लेकिन यहाँ असल मुद्दा ये है कि इस घोषणा के बावजूद जमीन पर मिसाइल हमले रुके नहीं हैं, वो जारी हैं। ओ अच्छा, तो घोषणा सिर्फ घोषणा है। लगता तो यही है। ईरान का कहना है कि भाई हम तो तभी रुकेंगे जब इजराइल अपने हमले बंद करें। और सबसे अहम बात यह है कि न तो इजराइल ने न ही ईरान ने, मतलब किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इस डील की पुष्टि नहीं की है। तो ये तो वही बात हुई कि कहा कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है। घोषणाओं और हकीकत के बीच का फासला साफ दिख रहा है। अच्छा, तो क्या कुछ ऐसी ही उलझन गाजा वाले मोर्चे पर भी है? वहां भी तो इस साल के शुरू में जनवरी 2025 में एक समझौता हुआ था ना? हाँ, हुआ था। अमेरिका, मिस्र और कतर ने मिलकर मध्यस्थता की थी। वो 3 फेज वाला सीज फायर था और उससे कुछ हुआ भी। करीब 42 दिन शांति रही, कुछ बंदूकों को छोड़ा गया, कैदियों की अदला बदली हुई और गाजा में कुछ मानवीय मदद भी पहुंची थी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई दूसरे फेज की बातचीत में। ये बातचीत काहिरा में होनी थी। इसमें मुद्दे थे इजराइल का पूरी तरह पीछे हटना, एक स्थायी युद्ध विराम और बाकी बंदूकों की रिहाई। लेकिन ये बातचीत अटक गई। क्यों अटक गई? क्या दोनों पक्षों के लक्ष्य बिल्कुल अलग थे? हाँ, मोटे तौर पर यही वजह थी। मतलब रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इजराइल शायद चाहता था कि पहले फेज को ही रमजान या पैसोवर तक खींच लिया जाए, जबकि हमास का जोर था कि नहीं, अब दूसरे फेज पर चलो जिसमें स्थायी युद्ध विराम की बात हो। अच्छा। और फिर इजराइल की अपनी शर्तें थी, जैसे कि वो अपने कब्जे वाले इलाके नहीं छोड़ना चाहता था। हमास के निरस्तीकरण की बात थी। उधर हमास की पहली शर्त ही स्थायी युद्ध विराम थी। तो इस सब खींचतान के बीच में गाजा में जो मानवीय संकट है वो और ज्यादा गहरा गया। बॉर्डर बंद, मदद रुकी हुई। हमास ने तो इसे भूख का युद्ध तक कह दिया और कहा कि पहले ये बंद हो तब बातचीत आगे बढ़ेगी। तो मतलब दोनों ही मोर्चों पर, चाहे ईरान इजराइल हो या गाजा, ये बातचीत और जमीनी कार्रवाई के बीच में एक गैप सा नजर आ रहा है। इस सब में कतर का रोल काफी अहम लग रहा है ना, मध्यस्थता में। हाँ, बिल्कुल। कतर ने दोनों ही मामलों में, मतलब ईरान इजराइल तनाव कम करने की कोशिश में भी और गाजा युद्ध विराम में भी एक बहुत जरूरी मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। और सिर्फ कतर ही नहीं, यूएन, यूरोपियन यूनियन, रूस, चीन, ये सब भी लगातार कह रहे हैं कि भाई तनाव कम करो, युद्ध विराम का पालन करो। अच्छा, एक और चीज जो आपने बताई थी कि ट्रंप की उस घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई थी, करीब 3.6%। क्या इसे बाजार का एक तरह से मतलब राहत की सांस लेने माना जाए, भले ही जमीनी हकीकत कुछ और हो? हाँ, हो सकता है ये बाजार की एक तात्कालिक, एक उम्मीद भरी प्रतिक्रिया हो कि शायद कुछ हल निकल आए। लेकिन साथ ही एक और चिंता की बात है। यमन में अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच भी एक संघर्ष विराम चल रहा था। वो 22 जून को खत्म हो गया। ओहो। तो इससे ये डर बढ़ गया है कि कहीं ये संघर्ष और ना फैल जाए। तो अगर हम सार देखें तो स्थिति क्या है? सार यही है कि देखिए, इजराइल ईरान के बीच जो घोषित युद्ध विराम है वो बहुत ही नाजुक है। हमले असल में जारी हैं और कोई आधिकारिक पुष्टि है नहीं। और गाजा में वो जो शुरुआती शांति समझौता था वो टूट गया, बातचीत रुकी हुई है और वहां इंसानी हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
मध्यस्थ जैसे कतर, मिस्र, अमेरिका वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच जो गहरा अविश्वास है और जो जमीन की हकीकत है उसके चलते कोई खास प्रगति होती दिख नहीं रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि घोषणाएं तो हुई हैं पर शांति अभी भी पक्की नहीं है, क्योंकि हिंसा भी जारी है और जो मूल मतभेद हैं वो भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। बिल्कुल, और यही बात सोचने पर मजबूर करती